अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स। आज हम बनाने जा रहे हैं रस मलाई। बहुत ही जो जल्दी जब आपको चाहिए हो रस मलाई, तो उसमें ये है कि आप बनी हुई रस मलाई के पैकेट से ही बना सकते हैं, क्योंकि दूसरा प्रोसेस थोड़ा सा लंबा है। इसलिए मुझे क्विकली चाहिए रस मलाई। तो उसको जो है वो उसके लिए मैंने लिया है 1 किलो दूध और उसके अंदर 2 कप पानी शामिल कर लिया हुआ है, और इसको मैं गर्म करने के लिए चढ़ाऊँगी। और उसके साथ जो चीज़ें हमने डालनी है, उसके लिए मुझे चाहिए रस मलाई है 1 कप से थोड़ा ज़्यादा पाउडर, जिससे हमने इसको गूंद के तो इसकी रसमलाई बनानी है। और उसके साथ हमें चाहिए 2 टेबलस्पून देसी घी है मेरे पास, मैं उसी में बना रही हूँ। आप ऑयल या कोई भी घी इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसके साथ 1 अंडा चाहिए। इन दोनों चीज़ों के साथ हम जो है वो पाउडर को गूंद लेंगे। और उसके साथ जो है शुगर है मेरे पास 1 कप से थोड़ा सा कम, और ड्राई फ्रूट्स हैं। और ड्राई फ्रूट्स में पिस्ता है, बादाम है और खोपरा है। और इसको जो है वो हमने दूध के अंदर शामिल करके उबलने के लिए छोड़ देना है। इलायची है 4-5, ये भी हमने दूध में डाल लेना है। कुछ जो है ड्राई फ्रूट्स हम अभी डाल लेंगे और कुछ हम एंड पे गार्निश करेंगे। और उसके साथ मेरे पास है 3-4 चम्मच जो है ड्राई मिल्क, जो मैं दूध में शामिल करके इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और मेरे पास जो है वो फ्रेश मिल्क है क्रीम के साथ। चूँकि फ्रिज में मैंने थोड़ी देर रखा था, तो इसकी क्रीम जो है वो थोड़ा सा ऊपर आ गई थी, और इसको मैं साथ मसलसल हिला रही हूँ, तो ये जो है वो पिघल गई हुई है इसके अंदर। और उसके साथ जो है अब हम अपने दूध जो है वो हल्का हल्का गर्म होना शुरू हो गया है, तो अब हम अपनी इलायची और खोपरा जो है वो इसमें शामिल कर लेंगे। आपको अगर खोपरा पसंद नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। और बाकी है ड्राई फ्रूट्स जो हैं वो बड़ा शौक़ से रसमलाई में खाए जाते हैं, तो साथ हम वो भी शामिल कर लेंगे। और उसके साथ हम अपनी शुगर जो 1 कप से थोड़ा सा कम थी वो भी शामिल कर ली। और अब जो है हमारा दूध उबलने के करीब है, तो अब हम इसको जो है वो अपना ड्राई मिल्क डाल देंगे और इसको मिक्स करेंगे अच्छे से। और इसको फिर थोड़ा सा धीमी आंच पे पकाएंगे 5 मिनट के लिए। अब व्यूअर्स हम इसको अंडा डाल लिया हमने, घी भी डाल लिया, और अब इसको अच्छे से गूंदेंगे। ये व्यूअर्स हमारा जो है वो रसमलाई के लिए थोड़ा सा सॉफ्ट है। इसको थोड़ी देर हम छोड़ेंगे तो ये इतना हो जाएगा कि हम इसकी रसमलाई की टिक्कियाँ तैयार करके रख लेंगे। ये व्यूअर्स हमारा दूध जो है वो अच्छे से पक चुका है। ये आप देख सकते हैं इसकी साइडों पे कि कितना पकाया है मैंने। और अब हम जो है वो इसमें हमने बना ली हुई हैं रसमलाई के बाउल्स, बना लिए हुए हैं। जिस तरह की शक्ल आप चाहें बना लें। और उसके बाद अब हम इसको दूध में डालते जाते हैं, और उसको फिर साथ जो है वो हिलाते जाएंगे, प्रेस करते, और उनको साइड चेंज करेंगे। इसको आप अगर इसके अंदर आपने घी थोड़ा ठीक डाला हुआ है तो फिर तो कुछ भी लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर आपने कम डाला हुआ है तो फिर आपको थोड़ा सा ऑयल जो है वो हाथों पे लगाना पड़ेगा, तो फिर आप टिक्कियों को आराम से बना लेंगे। ये देखें कितने मज़े का कलर है हमारी रसमलाई की टिक्कियों का। ये देखें अभी हम इसको मसलसल जो है वो हिलाएंगे। ये व्यूअर्स हमारी टिक्कियाँ जो है वो फूलना शुरू हो गई हैं, और मैंने इन सबको जो है वो इनकी साइड चेंज कर ली हुई है आहिस्ता आहिस्ता आराम से, ताकि टूटे नहीं। ये देखें इस तरीके से, देखें कितना मज़ेदार जो है वो हमारी रसमलाई तैयार है। इसको हम अच्छे से डिश आउट करके ठंडा करेंगे, और उसके बाद अपने ड्राई फ्रूट्स
इसमें और शामिल करेंगे मज़ीद, और उसके बाद जो है वो हमारी डिश मुकम्मल तैयार हो जाएगी। फिर मैं इसको डिश में डाल के तो फिर आपको दिखाऊंगी। अभी हम कुछ 5 मिनट के लिए मज़ीद इसको पकाएंगे। अब हमारी रसमलाई बिल्कुल तैयार है और फूल के जो है वो ऊपर आ गई हुई है, ये आप देख सकते हैं। अभी हम इसको डिश आउट कर लें। ये देखिए हमारी रसमलाई मज़ेदार किस्म की तैयार हो चुकी है। आप भी इस रेसिपी को ट्राई करें और खूब इंजॉय करें। बहुत ही मज़े की बनी है और हमें अपनी दवाओं में याद रखिएगा। और हम इंशाल्लाह नई रेसिपी के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।